Hello students, today we are going to start chapter number 3rd and the chapter name is Our Changing Earth. It is Geography, chapter number 3rd from Social Science of class 7. Let's see, there are given some plates. It is small earth parts. Let's see lithosphere plates. What is lithosphere plates? The whole lithosphere land part into a number of plates. जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होते हैं वो छोटे छोटे नंबर्स ऑफ प्लेट्स में होती हैं और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये है क्रैक्स. ये क्रैक्स दिख रही हैं ना, ये इसको लैंड क्रैक्स कहते हैं. लेट्स सी व्हाट इज लिथोस्फीयर प्लेट. द अर्थ्स क्रस्ट consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates slab which carry continents and the ocean floor. अर्थ सरफेस की ये जो छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं और ये बीच में ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं, तो ये प्लेट्स जो है इरेगुलर ही होती है, मतलब इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, ये चेंज होते रहती हैं. दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, और ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं वेरी स्लोली. मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, और ये मूव किस लिए होती हैं? बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा जो अर्थ सरफेस इनसाइड मैग्मा होती है हमारे अर्थ की, उसके वजह से हमारी ये जो अर्थ प्लेट्स है वो मूव करती है स्लोली स्लोली. लेट्स सी हमारी अर्थ मूव क्यों करती है और कैसे करती है? बिकॉज ऑफ फोर्स. व्हाट इज इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स? इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड. इंडोजेनिक फोर्स मीन्स होता है चूंकि जो इनसाइड फोर्सेस होती हैं, जो इनसाइड सरफेस है वहाँ पर जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इंडोजेनिक. एंड एक्सोजेनिक इट मीन आउटसाइड, जो हमारे लेयर के जो अर्थ सरफेस के अपर साइड जो फोर्स होती है उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. The forces which acts inside interior of the earth are called endogenic force. For example, earthquake and volcano. हमारे अर्थ की जो इनसाइड जो भी मूवमेंट होती है, जो भी सडन फोर्स होती है उसे कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है ये क्या है? सडन फोर्सेस हैं, सडनली होती हैं. द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स. फॉर एग्जाम्पल रिवर, विंड एक्सेट्रा. एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स होती हैं जो हमारे अर्थ सरफेस के अपर साइड होती हैं, जैसे रिवर और विंड. रिवर और विंड जो है अपने अपने फॉर्म को चेंज करते रहती हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. नाउ लेट्स सी इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स. Endogenic forces is divided on two parts: sudden forces and dystrophic forces. Sudden forces means होता है earthquake, volcano and landslide. इट मीन जो सडनली होता है, अर्थ के जो मूवमेंट होती है सडनली होती है, जैसे अर्थ क्विक सडनली आती है, वोल्केनो भी सडन ही होता है, लैंड स्लाइड्स भी
सडनली होता है उसे कहते हैं सडन फोर्सेस। एंडोस्ट्रोफिक मीन्स जो धीरे धीरे होता है, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का बनना धीरे धीरे होता है। एक्सोजेनिक फोर्स इज डिवाइडेड वन पार्ट्स, erosional and depositional. It means it is divided on 4 parts like river, wind, sea waves and glacier. It means ये भी अपने लैंड फॉर्म को चेंज करते हैं। जैसे रिवर, जब रिवर का बहाव आता है तो वो एक जगह से मिट्टी इकट्ठे करके दूसरे जगह पे क्या करती हैं, डिस्पोज कर देती हैं। इसी तरह विंड, जैसे हमने देखा होगा डेजर्ट में जब हवा चलती है तो एक जगह से रेत के ढेर उठ करके कहीं दूसरे जगह में टीले के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। उसी तरह सी वेव्स भी हैं, लहरें भी हैं, चेंज होती रहती हैं। एंड ग्लेशियर्स ऑल्सो, जो के लैंड फॉर्म को चेंज करते रहती हैं। इट मीन्स एक्सोजेनिक फोर्स। Thank you for watching, students.